क्या आप भी चाहते हो बहुत सारा पैसा अर्न करना और वो भी अपनी एसईओ स्किल को इम्प्रूव करके? अगर आपके पास वेबसाइट है और आप अर्निंग नहीं कर रहे तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस 2025 में मैं आपको एक नई चीज़ से मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम है रैंक एंड रैंट एसईओ। अगर आपके पास वेबसाइट है जिसको आप रैंक करते हो पर्टिकुलर किसी सर्विस के बेस के ऊपर और उस सर्विस पे आप रैंक पे आकर आप आपकी वेबसाइट को रेंट पे देते हो, इसको सिंपल रैंक एंड रेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। रैंक एंड रेंट में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कोई सर्विसेज जैसे प्लम्बर सर्विस है, एचवीएसी रिपेयरिंग है या कोई भी सर्विस पे आप वेबसाइट बनाते हो, उसको गूगल के टॉप में रैंक करते हो और उसके बाद उस वेबसाइट को आप रेंट पे देते हो। जिससे क्या होता है कि आप अपफ्रंट बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। तो चलिए बात की जाए कि रैंक एंड रैंक स्ट्रेटजी है क्या, कैसे उसको यूज़ करते हैं और कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं हूँ जयमीन पाटनवाड़िया, फाउंडर ऑफ ऑप्टिनमार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो आज हम बात करते हैं रैंक एंड रैंक स्ट्रेटजी है क्या। आपको वेबसाइट बिल्ड करनी है किसी पर्टिकुलर निश पे और उसको रैंक लाकर आपको बहुत सारी लीड जनरेट करनी है और आपकी वेबसाइट की जो स्पेसिंग होती है उसको रेंट पे देना है। इसको सिंपल रैंक एंड रेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाई रैंक एंड रेंट स्ट्रेटजी, तो देखो, लोकल बिजनेस को, हर बिजनेस को नीड होती है कि उसकी वेबसाइट टॉप में रैंक आए और उसको बिजनेस जनरेट हो। पर आप ऐसी वेबसाइट बनाओगे जो उसको बिजनेस जनरेट देगी वहाँ पर उसका स्टोर बना के, तो वो इजीली बिजनेस जनरेट कर पाएगा उसके लोकल बिजनेस के लिए और आपके लिए ये एक पैसिव इनकम बन के रहेगी। तो अगर बात की जाए एक पैसिव गाइड की कि आप कैसे कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक वेबसाइट का निश सिलेक्ट करना है जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम हो। कंपटीशन कम होगा तो आप इजीली रैंक आ पाओगे। उसके बाद आपको क्रिएट करना होता है वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट क्रिएट करके उसको गूगल में रैंक कराना है, ठीक है। और उसके बाद आपको आपकी सर्विसेज सेल करनी है। जैसे कि अभी बात की जाए प्लम्बर की, तो अगर समझो कि मुझे रैंक एंड रैंक स्ट्रेटजी से बिजनेस, पैसिव बिजनेस जनरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लम्बर सर्विस की जितने भी कीवर्ड होंगे, पहले एक मेन कीवर्ड होगा जैसे प्लम्बर सर्विस इन इंडिया या फिर प्लम्बर सर्विस इन जो स्टेट्स होते हैं उसके हिसाब से मैं प्लम्बर सर्विसेज के पेजेस बनाऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे कि प्लम्बर सर्विसेज के पेज जो होंगे वो सिटी वाइज बनाएंगे। प्लम्बर सर्विस इन आनंद, प्लम्बर सर्विस इन सूरत, प्लम्बर सर्विस इन अहमदाबाद। तो इससे क्या होगा कि जो प्लम्बर सर्विस चाहते होंगे, ठीक है, आप दो तरह से जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस को। एक कि जो कि प्लम्बर होंगे वो आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर कराएंगे और आप उनको वहाँ पे स्टोर दे सकते हो और वहाँ से लीड दे सकते हो। डायरेक्ट लीड उस स्टोर पे कांटेक्ट करेगी, जैसे कि आप जस्ट डायल और सुलेखा का बिजनेस देख सकते हो। या फिर क्या करोगे, आप लीड जनरेट करोगे और वो आप सीधा प्लम्बर को दोगे। तो दो तरीके से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो जो पहला तरीका है वो मच बेटर वे में आप यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट बनानी है और वहाँ पे लोकल सिटी में रैंक करना है। जिससे क्या होगा, जैसे प्लम्बर सर्विस इन सूरत पे मैं रैंक करता हूँ तो वहाँ पर जो प्लम्बर्स होंगे वो उनका स्टोर क्रिएट करेंगे आपकी वेबसाइट पे। तो जब भी वो आपकी वेबसाइट में स्टोर क्रिएट करेंगे उसके बाद क्या होगा, स्टोर क्रिएट करेंगे, आपकी वेबसाइट रैंक आ रही होंगी, लीड जनरेट होगी और लीड उनको सीधा कांटेक्ट करेगी। तो आप एवरी मंथ पैसे ले सकते हो उनसे आपका स्टोर क्रिएट करने का। इसमें आपको कोई नीश सिलेक्ट करना रहता है, लोकेशन सिलेक्ट करना रहता है और लोकेशन वाइज पेज बनाने रहते हैं, ठीक है। हर एक पेज का आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना रहता है, कंटेंट ऑप्टिमाइज करना रहता है, टेक्निकल आपको ऑप्टिमाइज करना रहता है और लिंक बिल्डिंग मतलब लिंकिंग करना रहता है आपको दूसरी वेबसाइट से, जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट हो, आपकी वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी बढ़े और जैसे जैसे आपकी वेबसाइट सिटीज़ में रैंक आएगी वैसे वैसे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। देखो, अगर बात की जाए रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, तो हमने एक टिफिन सर्च.com करके एक क्लाइंट के साथ अभी भी काम कर रहे हैं। उस क्लाइंट की वेबसाइट पे हमने टिफिन सर्च के रिगार्डिंग
जो सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल्स है उसको हमने एसईओ में ऑप्टिमाइज़ किया है। जैसे कोई बंदा लिखता है टिफ़िन सर्विस इन आनंद पर्टिकुलर सिटी के वाइज़ या टिफ़िन सर्विस इन राजकोट, तो हमने क्या किया है वहाँ पर एक पर्टिकुलर अलग से पेज बनाया है और वहाँ पे मतलब क्या है कि जो लोग टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करते हैं या गुजराती थाली या काठियावाड़ी थाली, पंजाबी थाली जो लोग प्रोवाइड करते हैं, उनको हमने आउटरीच किया। उनको बताया कि आप यहाँ पे लिस्ट करो, यहाँ पे ये वेबसाइट रैंक आ रही है आपकी सिटी में। जिससे क्या होगा कि वो लोग वहाँ पे लिस्ट करेंगे उनका स्टोर, तो उनको टिफ़िन सर्विस के रिगार्डिंग जिस बंदे को, जिस यूज़र को चाहिए होगा टिफ़िन, वो वहाँ पे क्लिक करके सीधा उनको ऑर्डर दे सकता है। हम एज़ अ मीडिएटर रह के बहुत सारा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी निश के लिए। तो ये वेबसाइट आप जाके देख सकते हो गूगल पे www.tiffinsearch.com करके। तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कि कैसे हमने रैंक एंड रैंक स्ट्रेटजी यूज़ किया है। बहुत सारी सिटी पे पेज बनाए हैं, तो यूज़र वहाँ पर आकर अपनी पर्टिकुलर टिफ़िन सर्विस ऑर्डर कर सकता है। तो अभी मेन 3 चैलेंजेस है जो रैंक एंड रैंक स्ट्रेटजियों में आते हैं। पहला चैलेंज है ज़्यादा टाइम लगता है वेबसाइट को रैंक करने में। अगर आप प्लम्बर सर्विस के लिए रैंक करना चाहते हो, अगर या एचवीएसी के लिए रैंक करना चाहते हो या टिफ़िन सर्च के लिए रैंक करना चाहते हो, तो पर्टिकुलर कीवर्ड में जब तक आप रैंक नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस जनरेट नहीं होने वाला। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है। तो आपके लिए फंड प्रॉपर होना चाहिए कि जब तक आपकी वेबसाइट रैंक में आएगी तब तक आपके पास प्रॉपर बजट होना चाहिए, क्योंकि एसईओ क्या एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कंपटीशन लोकल एरिया में कम रहता है, पर आपको रैंक आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप जब तक रैंक नहीं आओगे तब तक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट ही रहेगा। दूसरी चीज़, कॉस्टिंग बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि हमें मल्टीपल सिटी में रैंक करना है। कुछ 2 या 5 कीवर्ड पे रैंक नहीं करना है, हमें कुछ 50-100 कीवर्ड के आसपास आपको वेबसाइट रैंक कराने रहती है पर्टिकुलर सिटी में। तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, डेवलपर की कॉस्ट, पेजेस बनाने की कॉस्ट, कंटेंट की कॉस्ट, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये सारे लोगों की कॉस्ट ज़्यादा रहती है। तो अगर आप भी चाहते हो रैंक एंड रैंक स्ट्रेटेजी के लिए काम करना, तो आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, अगर आप कोई नीश में इसमें पढ़ना चाहते हो तो आपका कंपटीशन कितना है वो आपको पहले चेक करना रहता है। क्योंकि क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें। जब आप काम करते हो तो आपको कंपटीशन कितना है ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आप कंपटीशन को टैकल करोगे, क्योंकि जब भी आप नई वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो आपका डोमेन अथॉरिटी बहुत ही कम होता है, आपका पेज अथॉरिटी बहुत ही कम होता है। तो जब अथॉरिटी बढ़ाने में एसईओ टीम को टाइम लगता है तो आप कैसे उसको टैकल करोगे, ये स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। ये आप टैकल करने के बहुत सारे एग्जांपल है। आप एड्स चला सकते हो, ठीक है, आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो सिर्फ आप एसईओ पे डिपेंड रहोगे तो स्टार्टिंग में कभी कभी क्या है कि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलता है तो थोड़ा आपको दिक्कत रहेगा। तो ये था पूरा रैंक एंड रैंक की बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप रैंक एंड रैंक स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप कॉल करके मुझसे सीधा बात कर सकते हो। और तो आप अगर एसईओ सर्विस चाहते हो तो मुझसे बात कर सकते हो। मेरी टीम आपको एसईओ ऑडिट देती है, कीवर्ड रिसर्च करके आपको एनालाइज करके देती है कि कितने टाइम में आप पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक आओगे, आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करके आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो आज ही हमें कांटेक्ट करें एसईओ सर्विस के लिए। थैंक यू।